जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दोनों क्लास करवा चुके हैं, तो किन्हीं का दोनों क्लास छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया तो उसमें आपको दोनों क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फ्रेंच में। किस में हुआ है, तो फ्रेंच में हुआ है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन फ्रेंच भाषा में सर्वप्रथम गारसो द तासी के द्वारा जो है ना किया गया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 करा है कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, बताइए बैरन द्वीप जो है कहाँ स्थित है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अंडमान सागर में है। कहाँ है, तो अंडमान सागर में है। तो बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है और यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में क्या है, स्थित है। और बैरन द्वीप क्या है, तो भारत का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कराए, कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ 5वां पूर्ण साक्षर राज्य जो है ना घोषित किया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि कौन सा राज्य केंद्रशासित प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ 5वां जो है ना पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। और हाँ, जितने भी लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही वाले 70 दिन 70 प्रैक्टिस सेट या 100 दिन वाले ग्रुप में ज्वाइन है, तो अब से जो है ना आपका मतलब जो भी हमें लगेगा कि हाँ इन टीचर का जो है ना महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आपको जो है ना छोटा छोटा टॉपिक आपको वीडियो आपके ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, ताकि उसको कर लीजिएगा। जैसे क्या है, देखिए आपका जनगणना से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बिहार से देखिए आपका बिहार का परिचय से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और स्टैटिक से। इस प्रकार जो है ना आपको जो भी लगेगा कि हाँ मेरे अनुसार लगेगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसका जो है ना ग्रुप में हम लिंक आपको डाल देंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। छोटा छोटा क्लास होगा, चाहे देखिए गौरव सर का हो, चाहे आपका और भी जैसे मान लीजिए रोशन सर का हो, और भी जो भी हमें लगेगा ना, चाहे किन्हीं टीचर को, हमें सब टीचर का जो है ना जो हमसे लगता है कि नहीं हमें ये टीचर अच्छे पढ़ाएं, उनका टॉपिक अच्छा है, तो हम उनका वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर देंगे। बाकी नंबर आपका राहुल स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, ऐसा है नहीं। हमें सब टीचर का जो है ना मेरे प्रति मेरा जो है सबके प्रति सम्मान है, सब मेरे लिए आदर्श हैं, सब मेरे लिए गुरु हैं। तो जो भी हमें लगेगा कि बस हमें सिलेक्शन लेना है, बस इतना सोचना है ना कि बस सिलेक्शन लेना है। बस हम तो अभी आपका 27 तारीख एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का, बस यही दुआ करें कि जितने लोग मेहनत कर रहे हैं सभी का जो है ना रिजल्ट हो। इसलिए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम होना है। इसलिए मेंस का जैसे एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो जितना भी क्लास बचा हुआ सारा जो है ना धड़ल्ले से पूरा क्लास आपको करवा देंगे। और हाँ, जो भी टॉपिक लगेगा कि किन्हीं भी टीचर का लगेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या तो हम लगेगा कि हाँ इस बुक से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारा जो है ना आपका अब VVI टॉपिक जो है ना आपको ग्रुप में दिया जाएगा, ताकि उसको पढ़िएगा जरूर। देखिए राहुल स्टडी ग्रुप में जो है ना बहुत सारे टॉपिक देखिए दिया जाता है स्लाइड के तौर पर, उसको ज़रूर देखिएगा। आपका करेंट हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे आपका GK GS का टॉपिक हो, उसको जरूर पढ़िएगा। और जितना भी क्लास करवाया गया है हर एक क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा। लास्ट समय में जो है ना आपका रिवीजन कीजिएगा, तो आपका यही जो है आपका रिजल्ट दिलाएगा। और हाँ, जितने भी लोग चाहते हैं कि जहाँ जहाँ प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो सभी लोग ग्रुप ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगाइए। अंतिम समय में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। चलिए आगे देखिए। तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा ना कि कौन सा राज्य केंद्रशासित प्रदेश है जो 99.3 साक्षरता दर के साथ 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश है। क्या है, हिमाचल प्रदेश है। चलिए आगे देखिए। करा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए कब लागू किया गया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए जो है ना कब लागू किया गया था, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 3 जनवरी 1977 को जो है लागू किया गया था, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी ग्रुप में जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो आपका सारा जो है ना उसका सोल्यूशन मिलेगा, तो देख करके जो है ना बना लीजिएगा, ठीक है। तो 5 का देखिए सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा, 5 का जो है ना आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 6 करा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार जो है ना कहाँ से लिया गया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो विचार है ना कहाँ से लिया गया है, बताइए क्या होगा।
तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो विचार है ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का रहा कि गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए कौन सा वर्ष में हरिजन सेवक संघ की जो है ना स्थापना की थी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए कौन सा वर्ष में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1932 में। कब किए थे? 1932 में किए थे। तो गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन के लिए दलित वर्गों के उत्थान के लिए वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की जो है ना स्थापना किए थे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा कि सतीश इज सीटेड खालिस्तान क्या है? सुनीता। बताइए। सतीश इज सीटेड खालिस्तान क्या है? सुनीता। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बिसाइड होगा। क्या होगा? बिसाइड होगा। सतीश इज सीटेड बिसाइड क्या है? सुनीता है। नेक्स्ट है करा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ना कब शुरू की गई थी? बताइए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1993 में। कब शुरू किया गया था? 1993 में इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 10 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है ना बसीन की संधि पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बाजीराव द्वितीय। क्या होगा? बाजीराव द्वितीय होगा। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि बसीन का संधि जो है ना, बसीन की जो संधि था कब संपन्न हुआ था? तो 31 दिसंबर 1802 को जो है ना बसीन की संधि संपन्न हुआ था। नेक्स्ट आइए, करा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद जो है ना कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ऑक्सीजन है। क्या है? तो ऑक्सीजन है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में जो है ना उगाई जाती है? बताइए। भारत में अरेबिका कॉफ़ी जो है ना किस राज्य में उगाई जाती है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कर्नाटक में। कहाँ उगाया जाता है? कर्नाटक में जो है ना उगाया जाता है। और हाँ, एक बात आप लोग को कहना चाहते हैं कि देखिए बिहार दुर्गा जब प्री एग्जाम हो रहा था ना, उसमें हम क्यूक रिवीजन के नाम से जो है ना 3 स्लाइड में नोट्स दिए थे। लगभग आपका एक में आपका 100 पेज था, 150 पेज था, 200 पेज था। वो आप जो है ना लास्ट समय में उसको ज़रूर पढ़िएगा, डेली जो है ना आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। उससे देखिएगा क्वेश्चन आपको जो है ना, हम तो मिनिमम बता रहे हैं कि 10 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो आप मेरा विश्वास मानिएगा। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है ना, पहला जो कमजोरी होता है ना, लगता है ना कि हम तो इतना नंबर ला रहे हैं तो मेरा तो सही हो जाएगा, मेरा तो 100% रिजल्ट हो जाएगा। वही लोग क्या करते हैं ना, देखिए इस चीज़ को हम फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा घटना हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं, एक भाई के नाते आप समझ लीजिए कि आप इतना भी ओपन कॉन्फिडेंट मत बनिए। ईजी क्वेश्चन एग्जाम में ना, एग्जाम में हॉल में आपका एग्जाम देना और अभी एग्जाम देना बहुत फ़र्क होता है। तो उसमें देखिएगा कि ईजी क्वेश्चन को जो है ना बहुत लोग गलत करते थे। जब ईजी क्वेश्चन गलत कीजिएगा ना, तो बाद में आपको क्या लगेगा, पछतावा होगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन सही हो जाता तो मेरा रिजल्ट हो जाता। तो वो हम स्लाइड जो है ना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर 34,000 प्लस मेंबर हैं। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है ना आज शाम तक आपका जो है ना तीनों स्लाइड का हम PDF डाल देंगे, ताकि आप अभी आपका 20 दिन समय है तो डेली आप कम से कम 20-20 स्लाइड पढ़िएगा, तो आपका जो है ना सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो पहले से जुड़े होंगे उनको तो मिल गया होगा, बाकी फिर से जो है ना हम डाल देंगे। बाकी दोनों ग्रुप में डाल देंगे, जो आपका 100 दिन वाला है, एक 70 दिन वाला है, और आपका राहुल स्टडी ग्रुप सभी में डाल देंगे। उसको ज़रूर पढ़िएगा और बताइए कमेंट में कि हाँ आपका जो स्लाइड क्यूक रिवीजन के नाम से जो है ना वो जो दिया गया था कैसा लगा था। ठीक है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, एकदम बोले ना कि इंपॉर्टेंट की दिया हुआ है, उसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ कितना महत्वपूर्ण जो है ना सारे प्रश्न दिया हुआ है। उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 करा है कि निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का जो है ना प्राकृतिक स्रोत है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में से कौन जो है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? बताइए क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा दही है। क्या है? तो दही है। तो दही क्या है? लैक्टिक अम्ल का जो है ना प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, याद रखिएगा। और चींटी नेटल के डंक में बोलेगा तो क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। सिरका में क्या होता है? एस्टिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। इसमें जो है ना अशुद्ध अंश कौन सा है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तुमको में क्या है? अशुद्ध है। वाक्य में तुमको के स्थान पर जो है ना आपको होगा। क्या होगा? आपको का प्रयोग करना चाहिए। आपको मुझे पढ़ाना है, तुमको नहीं होगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपका डायरेक्ट लगेगा ना कि हाँ इस सेंटेंस में क्या है? दिक्कत है, मतलब गलत है। नेक्स्ट आइए, कराए कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा ICS में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? पहले देखिए इंपॉर्टेंट है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा ICS में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। चलिए आगे देखिए, करा इंग्लैंड में चार्जशीट आंदोलन जो है ना कब हुआ था, बताइए। इंग्लैंड में चार्जशीट आंदोलन कब हुआ था? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1838 में। कब हुआ था? 1838 में हुआ था। तो इंग्लैंड में चार्जशीट आंदोलन जो है ना 1838 में हुआ था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 आपका मैथ है क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दें। 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? आपका डी होगा। और बहुत लोग जो है ना कमेंट कर रहे थे इसका बुक का जो है ना ऑनलाइन लिंक दे दीजिए, तो बुक का जो है ना ऑनलाइन नहीं मिल रहा है। आप नज़दीकी जो है ना बुक स्टोर जाइएगा आज या कल तक जो है ना। आप अब तो लगभग आपको हर जगह जो है ना जो भी फेमस दुकान है ना अपना शहर में जाइएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको बुक जो है मिल जाएगा। ऑफलाइन लीजिए, कोशिश कीजिए। ऑनलाइन आपको बहुत समय लग जाएगा ऑनलाइन आने में, इसलिए बेहतर है कि जाके बुक दुकान पर जो है ना बुक जाके ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अंधनाल में। किसमें? अंधनाल में। इसको क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि किस वेद को जो है ना कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद को जो है ना कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जानते हैं, किस वेद को जानते हैं, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो है ना कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है रेक्टिफाई द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ कि इट वाज हिम, यहाँ पे फिर स्लैश है हु केम और रनिंग इनटू द क्लास, इसमें इनटू द क्लासरूम, बताइए इसमें किस में एरर है, बताइए। एरर छांटना है ना, किस में कौन सा सेंटेंस में क्या है एरर है। तो देखिए 20 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। इट वाज हिम में क्या है? एरर है। इट वाज हिम के स्थान पे जो है इट वाज ही होगा। इट वाज हिम नहीं होगा, क्या होगा? ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जो है ना जोड़ता है, बताइए। कह रहा है कौन सा जो है ना भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? योजना है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत की 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जो है ना किस संस्था या संगठन द्वारा जारी किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संस्था संगठन द्वारा जारी किया गया है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जर्मन वाच। क्या होगा? तो जर्मन वाच होगा, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जर्मन वाच संस्था या संगठन के द्वारा जो है ना जारी किया गया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से जो है ना किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा धोबन सोडा करते हैं। किसका करते हैं? धोबन सोडा का। चलिए आगे देखिए, कह रहा है यूरोपीय संघ में शामिल निम्नलिखित में देशों में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय संघ में शामिल निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है, बताइए कौन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका फिनलैंड करता है, लेकिन आपका स्वीडन क्या है? तो नहीं करता। बाकी आपका फ्रांस करता है, लिथुआनिया करता है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्वीडन। तो याद रखना यूरोपीय संघ में शामिल देशों में स्वीडन यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है, ठीक है। लेकिन स्वीडन जो है ना, स्वीडन क्या करता है? स्वीडन कोरोना नामक मुद्रा का क्या करता है? उपयोग करता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में जो है ना वर्णित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी। किसको किया गया है? तो 1966-69 को भी किया गया है, 1978 से 80 को भी किया गया है, 1990 से 92 को भी किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1970 से 1980 को अवधि को कुछ स्रोत में अनवरत योजना भी कहते हैं, क्योंकि कुछ योजनाएं लगातार चलती रही जबकि पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कर रहा है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा, बताइए। बहिष्कार का जो संधि विच्छेद होगा ना क्या होगा, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, बही प्लस क्या होगा? कार होगा। नेक्स्ट आएगा इब्न बतूता जो है ना किस देश से संबंधित है, बताइए। इब्न बतूता किस देश से संबंधित था?
तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मोरक्को मतलब क्या, अफ्रीका से क्या था, संबंधी था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय जो है ना कौन बने हैं? बताइए, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शुभांशु शुक्ला बने। कौन बने? शुभांशु शुक्ला बने हैं। चलिए आगे देखिए, कराए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 30 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए अनुवांशिकता के नियम के निर्धारण के लिए किस पौधे का जो है ना उपयोग किया था? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए अनुवांशिकता के नियम के निर्धारण के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पीसम सैटिवम का जो है ना उपयोग किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए अनुवांशिकता के नियम निर्धारण के लिए जो है ना पीसम सैटिवम, जिसका क्या है, मटर का वैज्ञानिक नाम है, मटर के पौधे का जो है ना उपयोग किया था। चलिए आगे देखिए, करा कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाते हैं? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा। यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका बी होगा। 18 जून को जो है ना विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना कन्फ्यूजन मत होइएगा कभी नहीं। यहाँ पे अगर पूछेगा ना कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को जो है ना विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। लेकिन यहाँ अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाते हैं, तो 18 मई को जो है ना विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व टीकाकरण दिवस बोलेगा तो 10 नवंबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस बोलेगा तो 3 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो है ना कौन थी? बताइए, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो है ना कौन थी? बताइए, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से कदामली गांगुली। कौन थी? कदामली गांगुली थी। कौन थी? कदामली गांगुली। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत लोग जो है ना अगर इस ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे, सीधा जो है ना इसका एक आंसर 1 दिसंबर मारेंगे, निकल जाएंगे। फिर बाद में देखेंगे कि हाँ अरे यार गौर से देखे तो नहीं क्वेश्चन में क्या था, वैक्सीन था। यही होता है ना, गलती यही सब में होता है। छोटी छोटी गलतियाँ क्या करता है ना कि बहुतों से क्या करता है, पीछे कर देता है। सोचिए ना कि यहाँ पे सीधे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर, लेकिन यहाँ पे इसका क्या है, विश्व एड्स दिवस नहीं है, क्या है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है। तब क्या होगा? 18 मई। और विश्व एड्स दिवस पूछेगा तो क्या होगा? 1 दिसंबर होगा। क्या होगा? 1 दिसंबर होगा। दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के जो है ना अनुयायी थे? बताइए, अलवार जो है ना किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? बताइए, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वैष्णव के थे। किसके थे? वैष्णव के। चलिए आगे देखिए करा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया, बताना है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है ना कौन सा टेंस है। देखिए इट हैज़ बीन रेनिंग क्या है? टोरेंटली। बताइए कौन सा टेंस है? बताइए, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? कंटिन्यूअस टेंस है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 करा है कि किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का जो है नेपोलियन कहा जाता है? बताइए, तो भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को जो है ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर बात करें ईरान का नेपोलियन किसे बोलते हैं? नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन। तो ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह, और भारत का नेपोलियन बोलेगा किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? बताइए क्या होगा? करा कि 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? बताइए, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 13। कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो 13 पदक जो है ना प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की जो है ना स्थापना की गई थी? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपयुक्त में से क्या होगा? उपयुक्त में से क्या होगा? कोई नहीं। क्या होगा? कोई नहीं। तो याद रखिएगा ना कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है ना भारत सरकार अधिनियम क्या 1935 में किया गया था, इसलिए 1935 में क्या है ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से क्या होगा? कोई नहीं। तो याद रखिएगा सिंपल कि भारत में संघीय न्यायालय क्या है, तो संघीय न्यायालय इस टॉपिक का देखिए मेन पॉइंट देखिए ये है, भारत में संघीय न्यायालय का जो है ना स्थापना है ना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। और याद रखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना भिन्न है? बताइए, इसमें जो है ना कौन सा भिन्न मतलब कौन सा जो है ना गलत है? बताइए, यहाँ पे क्या है आपका जो है ना राजधानी दिया हुआ है, बताइए इसमें कौन भिन्न है?
तो देखिए पहला जो है ना आपका क्या है, भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू, ये क्या है, सही है। म्यांमार की राजधानी बोलेगा नयपीडा है, क्या है आपका, सही है। और चीन की राजधानी बोलेगा युआन है, क्या आपका जो है ना गलत है। चीन की राजधानी बोलेगा तो क्या है, बीजिंग है, क्या है, बीजिंग है। और मुद्रा बोलेगा क्या है, रेमिनवी है। और अफगानिस्तान की राजधानी बोलेगा क्या है, तो काबुल है, क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका भिन्न है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कर रहा है कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किन के बीच होती है, बताइए। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया जो है किन के बीच होती है, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आयनिक यौगिक के क्या है, बीच होती है। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया आयनिक यौगिकों के बीच होती है, इसमें आयनों का क्या होता है, विस्थापन होता है। और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया जो है ना आमतौर पर जलीय घोल में होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वर्ष 1974 में किस शहर में पहली बार, कह रहा है वर्ष 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की जो है ना शुरुआत हुई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कुमायूं हिमालय हिमालय के पूर्व पश्चिम में विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच जो है स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कुमायूं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, सतलज तथा क्या होगा, काली होगा। क्या होगा, सतलज तथा क्या होगा, तो काली होगा। तो कुमायूं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार सतलज व काली नदी के बीच क्या है, स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य जो है ना क्या है, बताइए। कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य जो है ना क्या है, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्क को जो है ना एक साथ क्या करना, जोड़ना। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वीर गति को जो है ना प्राप्त हो जाना। क्या करना, वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो खेत रहना या खेत आना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वीर गति को प्राप्त हो जाना या युद्ध में शहीद हो जाना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कर रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, बताइए। कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का जो है एकीकरण हुआ था। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सेडान का युद्ध। किस युद्ध में, सेडान का युद्ध में हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण जो है ना सेडान के युद्ध के बाद हुआ था। और सेडान का जो युद्ध हुआ था ना वर्ष 1870 में फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो वर्ष 1870 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि इनमें से शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ना कौन सा है, बताइए। इनमें से शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अशोक चक्र है। क्या है, तो अशोक चक्र है। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है, बताइए। अभी क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, बताइए। कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला जो है NC राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन आपका डैश राधाकृष्णन क्या थे, नहीं थे। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी जगजीवन राम भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। तो अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जो है ना डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे, सदस्य नहीं थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या आपका विद्रोह है, सूची 2 में क्या आपका नेतृत्व करता है। कौन सा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है आपका जो है ना चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बोलेगा कौन है, बताइए। तो चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बोलेगा तो कौन आपका भूषण सिंह है। अहोम विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बोलेगा तो कौन है, अहोम विद्रोह का बोलेगा तो गोमधर जो है ना कुंवर है। और नील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बोलेगा तो कौन है, तो नील विद्रोह का बोलेगा तो कौन है, इनके जो है ना तीरू सिंह है। और रंगपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बोलेगा तो कौन है, आपका धीरज नारायण है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा ना 3 2 4 1 कितना होगा, 3 2 4 1 इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि आपका इसमें पूछता है ना खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो है ना कब हुआ था, 1833 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तीरथ सिंह थे। और कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बोलेगा तो कौन थे, बुद्धू भगत थे। सब पूछता है। ये जो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में हुआ था। और पाइक विद्रोह बोलेगा इसके नेतृत्वकर्ता बोलेगा बख्शी जंगबंधु थे। और जो पाइक विद्रोह हुआ था 1817 से 25 में हुआ था। और भूमिज विद्रोह बोलेगा तो कब हुआ था, 1832 में। इसके नेतृत्वकर्ता बोलेगा गंगा नारायण सिंह थे, ठीक है। बाकी ये सब याद रखिए। चेरो विद्रोह बोलेगा तो क्या होगा, भूषण सिंह। अहोम विद्रोह बोलेगा तो गोमधर कुंवर। और नील विद्रोह बोलेगा तो तीरू सिंह। और रंगपुर विद्रोह बोलेगा तो क्या होगा, धीरज नारायण होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष जो है ना हस्ताक्षर किया गया था, बताइए। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1931 में। कब किया गया था, 1931 में किया गया था। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 करा कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। क्या होगा? करा कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग की पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया, बताइए क्या क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग की पहचान कीजिए। देखिए पहला क्या कह रहा है, खतरे के संकेतों का लाल होना, ये क्या है, बिल्कुल होगा। दूसरा कह रहा है कि समय से पूर्व जो है ना सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये क्या होगा, नहीं होगा। और तारों का टिमटिमाना, ये भी क्या होगा, आपका नहीं होगा। और चौथा क्या है, टिंडल प्रवाह, ये आपका होगा। और पाँचवा क्या है, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, ये भी होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 4 क्या होगा, तो 1 4 जो है ना आपका क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में जो है ना आते हैं, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करें कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा CWG में। किस में आते हैं, CWG में आते हैं। चलिए आगे देखिए। करें कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर जो है समान ही बना रहता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करें में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संयोजकता। क्या होगा, संयोजकता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 करा कि सिलेक्ट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन क्या है बिलो। दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल द पार्टी विल बी क्या ऑर्गेनाइज टुमारो, बताइए इसमें क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा, टू इन्फॉर्म होगा। क्या होगा, तो टू इन्फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार क्या है, तो शामिल है, बताइए। क्वेश्चन करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार क्या है, तो शामिल है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद क्या है 51 का 1 में 51 का क में क्या है, तो शामिल है। तो याद रखिएगा ना कि भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत क्या है, रखा गया है। और अनुच्छेद 51 के क क्या है, भारतीय संविधान के भाग 4 के क मूल कर्तव्य में क्या है, तो शामिल है। चलिए आगे देखिए। करा कि गाँव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ना कौन था, बताइए। गाँव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन था, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फैजपुर अधिवेशन जो था 1937 में हुआ था। ये क्या था, गांव में आयोजित होने वाला जो है ना कांग्रेस का क्या था, प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, तो गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बोलेगा तो फैजपुर अधिवेशन 1937 था। और यह अधिवेशन कांग्रेस के 50वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है कि सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है, बताइए। सांस लेना जो है ना कौन सी प्रक्रिया है, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एक भौतिक क्या है, प्रक्रिया है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल जो है ना इकाई है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जाति है। क्या है, तो जाति है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पीसीज बोलते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 60 जो है आपका मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए। 61 करा कि नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता होती है, क्या होती है, नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता जो है ना क्या होती है, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑक्सीजन से क्या अधिक होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन से जो है ना अधिक होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो है ना जोड़ता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पनामा नहर। क्या है, तो पनामा नहर है। तो पनामा नहर क्या करता है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर क्या करता है, जोड़ता है। और पनामा नहर क्या एक कृत्रिम नहर है। नेक्स्ट है कि अल्ट्रासाउंड की रेंज जो है ना क्या है, बताइए। अल्ट्रासाउंड की जो रेंज है ना क्या है, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 20 किलोहर्ट्ज़ से क्या है, अधिक है। नेक्स्ट आइए करा कि इनमें से कौन जाइलम के एक घटक में क्या है, सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, करा इनमें से कौन जाइलम के एक घटक में क्या है, सम्मिलित नहीं है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना वाहिका क्या है, सम्मिलित है, आपका वाहिनिका क्या है, सम्मिलित है, मूर्धनिक क्या है, सम्मिलित, लेकिन सहचर कोशिका क्या है, सम्मिलित नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो सहचर कोशिका क्या है, तो जाइलम का क्या है, घटक नहीं है। जाइलम के निर्माण में जो है 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, काष्ठ मूर्धतक और क्या है, काष्ठ तंतु। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बीच ऑफ दीज इज नॉट ए पंक्चुएशन मार्क, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए पंक्चुएशन मार्क, बताइए क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, हैशटैग होगा। क्या होगा, तो हैशटैग होगा।
और बाकी क्या है, बाकी जो है ना आपका क्या है पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका हैशटैग जो है ना, ये क्या है, तो हैशटैग क्या है, हैशटैग की बात करें तो हैशटैग क्या है, कंप्यूटर की क्या है, भाषा है, क्या है, कंप्यूटर की एक जो है ना भाषा है, ठीक है। फुल स्टॉप, कोलोन और कॉमा क्या है, ये सबका जो है ना आपका क्या है, पंक्चुएशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि श्याम और श्वेत फोटोग्राफी मीनिंग में से किस लवण का उपयोग समानता के रूप में जो है ना किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि श्याम और श्वेत फोटोग्राफी मीनिंग में से किस लवण का उपयोग समान रूप से किया जाता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, AgBr का करते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक जो है ना संकेतक नहीं है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए आपका पहला क्या है, मिथाइल ऑरेंज क्या है, तो ये नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। बाकी देखिए पेंटुनिया की रंगीन पंखुड़िया ये है, आपका हल्दी है, हाइड्रोजनिया की रंगीन पंखुड़िया ये भी है। तो याद रखना कि मिथाइल ऑरेंज क्या है, अम्ल या क्षार के लिए क्या है, प्राकृतिक सूचक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। बाकी क्या है, BCD आपका है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन बातों के अधीन जो है नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन बातों के अधीन नहीं है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, मानववाद। क्या होगा, मानववाद होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मानववाद के अधीन क्या है, तो नहीं है। याद रखिए ना कि अनुच्छेद 25 भारत के संविधान में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता सदाचार के लिए क्या है, सीमित किया जा सकता है। लेकिन इसमें मानववाद या मानवाधिकार के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं रोका जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी, बताइए। चोल वंश की जो स्थापना है ना किसने की थी। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विजयालय ने। किसने किया था, विजयालय ने किया था। नेक्स्ट है करा कि किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए जो है ना एक शब्द जो है ना क्या होगा, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनत्र होगा। क्या होगा, अनत्र होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस जो है ना कर दिया जाता है, बताइए। करा कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आयतन पहले घटेगा बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट आइए, करा कि बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर जो है लागू होती है, बताइए। बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, द्रवों के प्रवाह पे जो है ना बर्नौली प्रमेय लागू होता है। और याद रखिए ना कि इस प्रमेय के अनुसार बर्नौली प्रमेय के अनुसार द्रव का प्रवाह यदि धारा रेखीय, असंपीडीय एवं आसियान हो तो उसकी कुल ऊर्जा आयतन के अनुपात में क्या नियत रहता है। और बर्नौली का प्रमेय के अनुप्रयोग के कारण ही टीन से बनी हुई छत तेज जो है ना आंधी से क्या उड़ जाती है, ठीक है। और वायुयान की गति, विमान के पंखे का आकार बर्नौली प्रमेय पर क्या होता है, आधारित होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं, बताइए। कहा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिवगढ़ नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर क्या करते तो मिलते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा कि भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था, बताइए। भूगोल शब्द इनमें से जो है ना किसके द्वारा गढ़ा गया था, बताइए क्या होगा। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एरोस्ट्रेनीज के द्वारा गढ़ा गया था। तो भूगोल जो है ना भूगोल शब्द एरोस्ट्रेनीज के द्वारा सबसे पहले गढ़ा गया था। और एरोस्ट्रेनीज एक क्या था, प्राचीन यूनानी जो है ना विद्वान था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का इंग्लिश का क्वेश्चन करा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट जो है ना प्रीपोजिशन। यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा, कह रहा है कि कन्वर्ट द सेंटेंस खालिस्तान क्या है, पैसिव वॉइस, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इनटू आएगा। क्या होगा, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार जो है ना कौन सा लिपि में देवनागरी हुई हिंदी भारत की क्या है राजभाषा होगी, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा देवनागरी। क्या होगा, देवनागरी होगा। तो याद रखें ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा भारत की क्या है, हिंदी भारत की क्या है राजभाषा होगी। नेक्स्ट है करा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो है ना शक्ति प्रदत्त है, बताइए। करा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है, बताइए क्या होगा। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी अनुच्छेद कितना होगा, 123 होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में जो है स्थित है, बताइए। शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है।
तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिहार में। कहाँ है? तो बिहार में। बिहार कहाँ है? सासाराम में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को होती है? बताइए, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी जो है ना किस मंत्रालय की होती है? बताइए क्या होगा? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गृह मंत्रालय के अधीन होती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अमन, यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन 80 नंबर देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 80 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? आपका डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है एल्कीन का समान सूत्र जो है ना क्या है? बताइए, एल्कीन का समान सूत्र जो है ना क्या है? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, CnH2n है। क्या है? तो CnH2n है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 कह रहा है कि तिलचट्टों में शोषण जो है ना किसके माध्यम से होता है? बताइए, तिलचट्टों में शोषण जो है ना किसके माध्यम से होता है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, श्वास ग्रंथों से। किससे होता है? श्वास ग्रंथों से माध्यम से होता है। तो तिलचट्टों में शोषण जो है ना श्वास ग्रंथों के माध्यम से होता है। तिलचट्टा को क्या बोलते हैं? कॉकरोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉकरोच। अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे देखिए, लोकसभा कह रहा है कि लोकसभा कार्यकाल जब बीच में भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से जो है ना कितना तक होता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा कार्यकाल जब बीच में भंग ना हो उसकी पहली बैठक पूछ रहा है कि नियत तारीख से जो है ना कितना तक होती है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 5 वर्ष। कितना होगा? तो 5 वर्ष होगा। तो लोकसभा की कार्यकाल, लोकसभा का जो कार्यकाल है जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 83 में जो इसका वर्णन है। और लोकसभा क्या है? लोकसभा जो है ना राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं होता है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष इससे पहले भी जो है ना हो सकता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? बताइए, हरित क्रांति का जो संबंध है इनमें से किससे है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, खदान फसलों से। किससे? तो खदान फसलों से है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 करा एक उत्तल दर्पण में वस्तु के अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बताइए, करा एक उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, सीधा। और क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो एक उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। क्या बोल रहा है? अनंत पर रखा जाता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? सीधा। और क्या होगा? काल्पनिक होगा। नेक्स्ट चाहिए, कह रहा कि पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी ढांड को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइट जो है ना हो गई है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर जो है सर के द्वारा 98 दिया गया, लेकिन यहाँ पे उसका तो उत्तर जो है ना आपका 99। वर्तमान में अगर पूछेगा कि भारत में रामसर साइट कितने हैं तो 99 है। ठीक है। और याद रखने कि भारत का पहला अगर रामसर साइट पूछेगा तो कौन सा है? आपका चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील उड़ीसा वाला है। और सबसे अधिक रामसर साइट बोलेगा कौन सा राज्य? तमिलनाडु में है। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल बोलेगा सुंदरबन आर्द्रभूमि है, तथा सबसे छोटा बोलेगा तो क्या है? रेणुका आर्द्रभूमि है। तो अभी वर्तमान में बोला कितना? 99 है, लेकिन यहाँ पे उत्तर क्या है? 98 है, लेकिन अभी वर्तमान में देखिएगा कितना है? 99 है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 88 करा बिहार का सबसे बड़ा वन्य विहारण जो है ना कौन सा है? बताइए, बिहार का सबसे बड़ा वन्य विहारण कौन सा है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, कैमूर वन्य विहारण है। क्या है? तो कैमूर वन्य अभ्यारण्य है। तो बिहार का सबसे बड़ा वन्य विहारण बोलेगा तो कैमूर वन्य अभ्यारण्य है। नेक्स्ट आइए, कि सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार जो है ना घोषित किया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 21 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सामान्य शब्द का विलोम जो है ना क्या होगा? बताइए, सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विशिष्ट होगा। क्या होगा? विशिष्ट होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 91। देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे राज्य है और यहाँ पे क्या है? लोकसभा की राज्यसभा की सीटें हैं। मतलब कौन सा राज्य में राज्यसभा की सीट कितने, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पूछेगा कि महाराष्ट्र में जो है ना राज्यसभा की सीट कितना है? तो आपका 19 है। कितना? 19 है। अगर बात करें तमिलनाडु में राज्यसभा का सीट कितना है? तमिलनाडु में राज्यसभा का सीट बोलेगा कितना है? तो आपका 18 है। और कर्नाटक में राज्यसभा का सीट बोलेगा कितना? कर्नाटक में जो है ना आपका कितना है? तो 12 है। और मध्य प्रदेश में पूछेगा कि राज्यसभा का सीट कितना है? तो आपका 11 है। यहाँ उत्तर क्या होगा? 4, 1, 3, 2 किसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा? तो बी में है। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में बोलेगा कितना है? उत्तर सबसे ज़्यादा कितना? उत्तर प्रदेश में 31 है। और महाराष्ट्र में बोलेगा 19 है। तमिलनाडु में बोलेगा 18 है। आंध्र प्रदेश में 11 है। मध्य प्रदेश में 11 है। गुजरात में क्या है? 11 है। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में कितना है? 11 है। ठीक है। और अपना बिहार में बोलेगा तो 16 है। पश्चिम बंगाल में बोलेगा 16 है। कर्नाटक में कितना है? तो 12 है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 92 नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93। देखिए आपका क्वेश्चन ये देखिए आपका बिहार दुर्गा प्री में देखिए 1275 जब एग्जाम हुआ था ना,
इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी लोग एग्जाम देंगे बिहार दरोगा प्री का 1275 का, उसमें देखिए एक क्वेश्चन आया था। और यहाँ देखिएगा बिहार का परिचय से देखिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और इसका PDF हम राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है, बिहार का परिचय जो है ना संपूर्ण अब आपका 2 पेज में है, उसको हम डाल देंगे, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपका संभावित है कि 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है। सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, देखिए बताइए बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है ना कितना है बताइए। तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल बोला है कितना, 94,000 जो है 163 क्या है वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है करा कि भारत ने किसे हराकर पहला महिला जो है ना वर्ल्ड कप 2025 जीता है बताइए। करा कि भारत ने किसे हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा। तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है। ठीक है, और यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका द्वारा होस्ट किया गया था, जिसमें 10 टीमें जो है ना शामिल हुई थी। चलिए आगे देखिए करा कि विच ऑफ द कोहेसिव डिवाइस जो है ना इज सूटेबल फॉर द प्लैंक। यहाँ पे खालिस्तान ही इज फैट ही रन्स, बताइए क्या होगा। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा थ्रू होगा। क्या होगा, थ्रू होगा। चलिए आगे देखिए करा 96 करा है कि भारत का वह पहला राज्य कौन सा जिसे चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली जो है ना शुरू की है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि भारत का वह पहला राज्य कौन सा जिसने चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है। देख कौन सा राज्य, अपना बिहार है। कौन सा राज्य, अपना बिहार है। कौन सा, अपना बिहार है। ठीक है, तो भारत का वह पहला राज्य बिहार जिसने चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली जो है ना शुरू की है। और ई वोटिंग प्रक्रिया में 2 एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल होगा। अर्थात क्या है ई वोटिंग मतलब क्या है, SE मतलब सेक BHR बोल सकते हैं, सेकवर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 करा कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री जो है ना कौन बने थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोहम्मद यूनुस। कौन बने थे, मोहम्मद यूनुस बने थे। नेक्स्ट है करा कि श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल काल में पारित किया गया था बताइए। करा कि श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लॉर्ड रिपन। क्या होगा, तो लॉर्ड रिपन होगा। तो याद रखिएगा ना कि श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन में, मतलब इसका कार्यकाल था लॉर्ड रिपन का 1880-84 था। लॉर्ड रिपन का शासनकाल में पारित किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड रिपन को जो है ना भारत में स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा किया है। तो अपना बिहार में। कहाँ कि, अपना बिहार में। बिहार का मखाना क्या है, तो फेमस है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि अंधेर नगरी नाटक रचनाकार जो है ना कौन है बताइए। अंधेर नगरी नाटक रचनाकार कौन है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारतेंदु क्या हरिश्चंद्र है। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, तो ये रहा आपका ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जिनको भी ग्रुप में ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाना, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये आपका जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध के जो है ना प्रैक्टिस सेट चल रहा है अंतिम प्रहार के नाम से। इसमें देखिए 70 दिन में जो है 70 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आपका 70 दिन तो है ही नहीं, तो अंतिम 25 दिन में जो है ना आपका 50 प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें देखिए सिंपल समझ लीजिए कि इस ग्रुप में जो है ना आपका 70 दिन 70 प्रैक्टिस सेट नाम से स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना ये आपका सेकंड ग्रुप है, मतलब ग्रुप नंबर 2 है। इसमें आपका 10 प्रैक्टिस सेट से ऊपर हो चुका है। आपका जो भी समय बच रहा है, जो भी दिन आपका एग्जाम में बच रहा है, उसमें आपका प्रतिदिन 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। अभी रूटेरिया का प्रैक्टिस सेट हो रहा है और बाकी यूनिक का भी प्रैक्टिस सेट, मतलब लगभग आपका 6 प्रैक्टिस सेट की 5 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। और जो आपका जो है ना सैटरडे संडे को आपका बिहार दरोगा मद निषेध का प्रैक्टिस सेट होता है, 2 प्रैक्टिस सेट आज इसमें ये भी हो चुका है। तो लगभग बात करें तो इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और 20 दिन में जो है ना आपका लगभग 40 प्रैक्टिस सेट से ऊपर हो जाएगा। और आपका सोमवार से जो है ना ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट अल्टरनेट वाइज करवाएंगे। तो जिनको भी लगता है कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट इस सभी बुक का लगाना है, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। सोचिए कि इसमें बिहार दरोगा मद निषेध का भी करवाया जा रहा है, ताकि आप लोग का जो है डबल फायदा हो जाए। और ये देखिए कल आपका जो है ना सैटरडे संडे को प्रैक्टिस सेट होगा 2 दिन, और सुबह में आपका 11 बजे टेस्ट होता है और रात में आपका 10 बजे होता है। मतलब एक दिन में जो है ना 2 सेट करवाया जा रहा है। तो जुड़िए और सभी लोग जो है ना धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका अंतिम समय जो है ना सफलता का जो की होगा ना आपका प्रैक्टिस सेट ही होगा। उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसका सोल्यूशन पढ़िएगा और जितना हो सके क्लास ज़्यादा कीजिएगा। आपको अच्छे से जो है ना सारा क्लास कीजिएगा, तो अच्छे से आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के देखिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और पेमेंट देखिए आपका इस नंबर पर करना है, देखिए 7549392490 इस नंबर पर पेमेंट करके। और यही नंबर क्या है आपका व्हाट्सएप नंबर, इसी पर स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि अब तो 15-18 दिन बचा है तो क्या ज्वाइन करें। अगर 15-18 दिन ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सोचिए कि अगर 5 नंबर भी बढ़ रहा है ना, तो आप बहुत लाखों से आप आगे हैं।
सोचिए कि अगर प्रैक्टिस सेट लास्ट समय में जो है ना, प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपके लिए 100 रुपया मायने नहीं रखता, आपका रिजल्ट होना ये ज़रूरी है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर चाहते हैं कि ग्रुप में ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगाएं तो सभी लोग ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली आपका 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो जुड़िए और धुआंधार तरीके से जो है ना प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, सारा क्लास कीजिए। क्लास आपके लिए इतना मेहनत से जो है ना हर वो क्लास करवाया जा रहा है, ठीक है। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।